देखें क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गए अपने। एक लास्ट क्वेश्चन है 26 और उसके बाद 3 ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। देखिए आपको प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा ऑफ गिवन सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया गिवन है, मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है TSA, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए इज साइन इनवर्स 1/3। वो जो थीटा अपन निकालेंगे वो साइन इनवर्स 1/3 आएगा। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए पहले मैं एक कोन बना लेता हूँ, उसमें सेमी वर्टिकल एंगल, जो वर्टिकल एंगल रहेगा उसका हाफ ले लेंगे तो सेमी वर्टिकल एंगल आएगा। वो वाला सेमी वर्टिकल एंगल आपको साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल प्रूव करना है। आपको सरफेस एरिया गिवन है, सबसे पहले इस TSA या सरफेस एरिया को ले लेंगे कोन के, और उसके बाद उसका वॉल्यूम लेंगे जिसको अपने को मैक्सिमम प्रूव करना है। वॉल्यूम लिख के वॉल्यूम को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर वॉल्यूम को आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। जब वो वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी तो लास्ट में आप ट्रायंगल लेके साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का यूज करेंगे। तो थीटा की या अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक कौन ले लेना, जैसा क्वेश्चन नंबर 25 था वही का वही क्वेश्चन है, बस थोड़े से यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो गए। उसमें कर्व सरफेस एरिया गिवन था, इसमें आपको सरफेस एरिया गिवन। एक राइट सर्कुलर कोन बना रहा हूँ पहले। मान लीजिए ये एक राइट सर्कुलर कोन, ये इसकी हाइट हो गई h, ये इसकी रेडियस हो गई r, ये इसकी हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई, और ये इसकी स्लैंट हाइट है। अब ये जो एंगल है ये वर्टिकल एंगल है पूरा, तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा तो इसका आधा ले लेते हैं अपन, ये वाला सिर्फ इतना एंगल, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। ये सेमी वर्टिकल एंगल को मैंने थीटा ले लिया। अब दिस थीटा इज इक्वल टू अपने को प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3, जबकि इसका सरफेस एरिया आपको गिवन है, टोटल सरफेस एरिया, और इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज गिवन रहती है वो कांस्टेंट रहती है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो गिवन है उसी का यूज करते हैं, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। तो क्या गिवन है हमको, मैं यहाँ पे RTP लिख लेता हूँ कि अपने को प्रूव क्या करना है, तो अपने को पता रहेगा। RTP थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पर थीटा जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल ले लिया। ठीक, अब जो सबसे पहले अपने को गिवन है उसका यूज करेंगे। तो सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो सरफेस एरिया आप कौन क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, उसको अपन S ले लेते हैं, TSA बोलेंगे उसको। S इज इक्वल टू होता है पाई R प्लस L। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सरफेस एरिया ऑफ कोन या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई R प्लस L, जहाँ पर R इसके बेस की रेडियस है, L इसकी स्लैंट हाइट है। ये S आपको गिवन है, तो ये जो S रहेगा आपका, ये इसको अपन डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अब यहां से अपन किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए S तो अपना कांस्टेंट, अपने को दिक्कत नहीं करेगा, तो S के टर्म में निकालेंगे। अब रही बात यहाँ पे R और L, तो किसकी वैल्यू निकालना आसान पड़ेगा अपने को, ये पाई R को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और R को इधर शिफ्ट कर देंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी। L निकाल, ये हो जाएगा S अपॉन पाई R हो गया पहले, इज इक्वल टू R प्लस L। यहां से मैं L की वैल्यू निकाल लेता हूँ, R को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो विच एम्प्लाइज S अपॉन पाई R माइनस R इज इक्वल टू L। यहाँ पे LCM ले लो, तो L की वैल्यू आ जाएगी अपनी, पाई R LCM आ गया, पाई R से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो S माइनस 1 से डिवाइड कर पाई R का R में इंटू करेंगे तो पाई R स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन दे दो आप। अब देखिए ये L की वैल्यू आ गई अपनी, इसके अंदर अब हम S की या R की वैल्यू रख देंगे तो अपना L आ जाएगा। जब S आएगा तो S को रख देंगे तो R के टर्म में आ जाएगा।
कभी आर आया अपने पास में तो आर को रख देंगे तो एस के टर्म में किसी की भी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो एल की वैल्यू आएगी। देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अपन ने गिवन का तो यूज कर लिए, अब अपने को वॉल्यूम को मैक्सिमम बोल रहा है, तो अब मैं वॉल्यूम ले लेता हूं और वॉल्यूम को अपन डिफरेंशिएट करेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए कोन को राइट सर्कुलर कोन ही बोलते हैं, तो वॉल्यूम के लिए वी ले लेते हैं। क्या होता है कोन का वॉल्यूम? 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम को अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो ये 1/3 पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये आर स्क्वेयर और एच, तो आर स्क्वेयर और एच में से अपन एक वेरिएबल में वैल्यू लाना है अपने को। तो देखो अपनी जो एल की वैल्यू है वो पाई एस पाई और आर के टर्म में है, तो ये वाले एच की अपने को कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है? देखो जब अपन आखिरी में जब इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव कर देंगे तो अपने को थीटा लाने के लिए ये वाली ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें सेमी वर्टिकल एंगल है। तो जब थीटा यहाँ पे है और ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये बेस हो जाएगा, है ना, और ये परपेंडिकुलर होगा ये वाला, और ये हाइपो होगा। अपने को साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा इजिकल टू 1/3 चाहिए, तब थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स 1/3 आएगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, तो परपेंडिकुलर वाली साइड ये हो जाएगी और हाइपो वाली साइड ये हो जाएगी। अपने को एच की कोई जरूरत ही नहीं है, तो मैं यहां से एच को हटा देता हूं। एच काय से हटेगा? जो स्लैंट हाइट के स्क्वायर वाला फॉर्मूला है एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वहां से हम एच की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते, क्योंकि एच की अपने को कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो क्या था वो, सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना, तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? एच की चाहिए, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। होगा भाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पहले आप इसको आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, फिर अंडर रूट ले लो उसका, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। मैं एच को हटाने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, रख दो यहाँ पे वैल्यू। तो वॉल्यूम हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच के प्लेस पे ये वाली वैल्यू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच हट गया। अभी भी अपने को उसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप एल और आर दो दिख रहे हैं, तो एल की वैल्यू अपन ने ये निकाल के रखी है, तो एल की वैल्यू को अगर अपन यहाँ पे रख दे तो ये पूरे की पूरी टर्म जो है वो काय में हो जाएगी? आर में हो जाएगी। ये आर है आपका, ये आर है, ये आर है, और एक एस आएगा, तो एस का तो कोई टेंशन नहीं हो, तो कांस्टेंट है, और आर के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैं ये वाली एल की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एल स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर कर रहे हैं हम, एल आपका था एस माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लगा देते, नीचे का स्क्वायर करते, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। ये इसमें मैंने ये वाली वैल्यू रख दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर, यहाँ पर a माइनस बी और स्क्वायर इसको खोल भी देंगे और एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई/3 लिख लेता हूँ मैं इसको, आर स्क्वायर अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दिए तो 1 हो गया, 1 का इंटू इसमें कर दो और इसको खोल दो, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेस टू द पावर 4 -2 ए भी होता है, -2 एस पाई आर स्क्वायर, और इस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का ये आर स्क्वायर में इंटू करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर रेस टू द पावर 4। देखना भाई बराबर होना चाहिए सब। ठीक, अब देखिए ऊपर कुछ प्लस माइनस हो रहा, प्लस माइनस कर देते हैं, पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 और ये पाई स्क्वायर आर रेस टू 4, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल ही हो जाएगा, कर दो इसको कैंसिल, ये नेगेटिव पाई स्क्वायर आर रेस टू 4, ये पॉजिटिव पाई स्क्वायर आर रेस टू 4, ऊपर बच रहा है आपका एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर और -2s पाई आर स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, और ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर करके पाई आर कर देते हैं, तो ये यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा, पाई/3 आर स्क्वायर इंटू 1/पाई आर हो गया अंडर रूट के बाहर आके, और अंडर रूट के अंदर बचेगा आपका
एस स्क्वेयर माइनस 2s पाई आर स्क्वेयर। देखो ये ऐसा बचा, इसको मैंने बाहर लिख दिया, इसको कैंसिल कर लो, ये पाई से पाई कैंसिल, ये आर स्क्वेयर से आर को कैंसिल कर, अब आपका यहाँ आर बचा और अपॉन 3 बचा और ये वाला अंडर रूट बचा। ये चल रहा अपना v के इक्वल, v इज इक्वल टू आर अपॉन 3 इंटू अंडर रूट एस स्क्वेयर माइनस 2s पाई आर स्क्वेयर, ये एस स्क्वेयर है। अब देखो अपने को करना है इसको डिफरेंशिएट है क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, लेकिन अभी अंडर रूट का साइन दिख रहा है तो दोनों साइड का स्क्वायर करके अंडर रूट हटा देते हैं अपन, हटा दो तो अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट हट जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा, हुआ ऐसा। अब और थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं इसको, ये आर स्क्वायर का अंदर इंटू कर देते हैं तो अपने को डिफरेंशिएशन में और आसानी हो जाएगी। ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, कॉन्स्टेंट को रहने दो, आर स्क्वायर के अंदर इंटू करेंगे तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई और r की पावर 4 हो जाएगा, ऐसा होगा। अब देखिए इस v स्क्वायर को मैं v1 से रिप्लेस कर देता हूँ, करते हैं अपन ऐसे स्क्वायर वाली क्वांटिटी को, तो रिप्लेस v स्क्वायर बाय v1, तो ये हो जाएगा आपका v1 इज इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज़ टू द पावर 4, ऐसा आ गया। देखिए अब ये v1 की वैल्यू ऐसी आ गई, s तो कांस्टेंट है, अब इसको r के रिस्पेक्ट में अपन आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r कर लेता हूँ मैं, अदर के पेज में ले लेता हूँ, ये उसी स्टेप को ले लिया है मैंने यहाँ पर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं r के रिस्पेक्ट, कर लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो v1 का हो जाएगा dv1 अपॉन dr इज इक्वल टू 1/9, तो कांस्टेंट है, एस स्क्वायर आर स्क्वायर का एस स्क्वायर कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2r माइनस 2s पाई कांस्टेंट माइनस 2s पाई ये कांस्टेंट और r रेज़ टू 4 का 4r क्यूब हो जाएगा, 4 सामने आ गया एक पावर का, तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, ये आ गया dv1 बाई dr इज इक्वल टू 1/9 इंटू 2rs स्क्वेयर माइनस 4 पाई r क्यूब s, है ना, कैसा भी लिखो मगर सब चीज लिखना है, ऐसा आ गया। 4 2 8 होता है ना, माइनस 4 2 8 s पाई r क्यूब, सही है, ध्यान से। अब dv1 अपॉन dr, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा उससे, 2s कॉमन निकाल लिया, नीचे 9 है तो यहाँ क्या बचेगा, 2 निकल गया, s निकल गया, r बचेगा और एक s बचेगा, माइनस 8 में से 2 निकाल लिए तो 4 बचेगा, s निकल गया आपका, पाई बचेगा और r क्यूब बचेगा। r को नहीं निकाले क्योंकि अभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, मैंने निकाल दिया, नहीं भी निकालेंगे तो बिना निकाले भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम या मिनिमम वॉल्यूम के लिए dv1 बाई dr को 0 के इक्वल रखना, और मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए dv1 बाई dr इज इक्वल टू 0, रख दो इसको 0 के इक्वल, तो हो जाएगा 2s अपॉन 9 इंटू rs माइनस 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 0, ये पूरा कांस्टेंट है 2s अपॉन 9, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इधर बच गया आपका rs माइनस 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन अब r और s है तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s की आसान पड़ेगी अपने को, तो r s को यहीं रहने दो, 4 पाई r क्यूब को इधर सेट कर लो, r से इसको डिवाइड कर दो तो ये s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा,
3 पावर में से एक पावर माइनस होगी तो 2 पावर बचेगी। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में किसकी, एस की, 4 पाई r स्क्वायर। अब इस एस की वैल्यू को अगर अपन यहाँ पे रख दे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट था अपना, तो एल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी इस एस के ऊपर अपने को वैल्यू मैक्सिमम ही होता है ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। अभी ये तो इसके ऊपर तो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। हमको प्रूव करना पड़ेगा कि इस एस के ऊपर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, उसके बाद अपन इसको एल में रखेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। एस की वैल्यू आ गई अपनी 4 पाई r स्क्वायर। अब बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लो क्या है। तो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा डी वी वन अपॉन डी आर इजिकल टू 2s अपॉन 9, और ये आर एस माइनस 4 पाई r। डी वी वन अपॉन डी आर is equal to 2s upon 9 into rs minus 4 pi r क्यूब। यह फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो r के रिस्पेक्ट में, तो ये d2v1 अपॉन डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखना ये 2s अपॉन 9 कॉन्स्टेंट है, ये सामने आ जाएगा 2s अपॉन 9 अंडर आर एस का डिफरेंशिएशन करना है तो एस कांस्टेंट है, सामने आएगा आर का 1 हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में, तो ये एस हो गया माइनस ये 4 पाई कांस्टेंट है, सामने आ गया, और आर क्यूब का करेंगे तो 3r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और एक स्टेप में लिख लो, d2v1 अपॉन डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s अपॉन 9 इंटू एस माइनस 4 3 12 पाई r स्क्वेयर। ऐसा आ गया। अब ये d2v1 बाय डी आर स्क्वेयर की वैल्यू एट s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर पे देखना अपने को पॉजिटिव है या नेगेटिव। देयरफॉर d2v1 अपॉन डी आर स्क्वेयर एट s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर, 4 पाई r स्क्वेयर रख दो इसमें s के प्लेस पे 4 पाई r स्क्वेयर, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू 4 पाई r स्क्वेयर, और ये अपॉन 9 को एज इट इज, ब्रैकेट में s की वैल्यू 4 पाई r स्क्वेयर माइनस 12 पाई r स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 2 4 जा 8 पाई r स्क्वेयर अपॉन 9, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखो 4 पाई r स्क्वायर माइनस 12 पाई r स्क्वायर, सेम क्वांटिटी है एक जैसी, माइनस हो जाएगी 12 माइनस वाला और ये 4 है तो माइनस 8 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है। पॉजिटिव का नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव को अपन लेस देन जीरो कहते हैं, ये हो गया आपका लेस देन जीरो। तो यहाँ अपना सेकंड डेरिवेटिव एट एस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर पर लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब यह है कि एस के इस वैल्यू के ऊपर इस कोण का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना, बस मैक्सिमम ही चाहिए था अपने को। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोण B has maximum at s is equal to 4 pi r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर पर कोण का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। अब ये वैल्यू अपनी वेरीफाई हो गई, वॉल्यूम भी लिए थे अपन स्टार्टिंग में, तो V1 तो सिर्फ अपने कैलकुलेशन के लिए लिए थे अपन, ठीक है। तो अब ये वैल्यू वेरीफाई होगा, अब इस वैल्यू को आप एल में रख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में। ये है अपना इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ गया ये। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे अपन एस की वैल्यू रख देते, एल की वैल्यू निकाल लेते, फिर ट्रायंगल में जाके सीधा साइन थीटा अपना साइन थीटा इजिकल टू 1/3 आएगा, तो उससे थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगले पेज में ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था भाई, फर्स्ट इक्वेशन उसको लिख लो, एल इजिकल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, यही है। इसमें रख दो आप एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, तो
इक्वल एस की वैल्यू 4 पाई r² माइनस पाई r² अपॉन पाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई r² में से पाई r² माइनस करेंगे तो 3 पाई r² हो जाएगा अपॉन पाई आर। पाई से पाई कैंसल्ड, r² से एक r कैंसिल, क्या बचा 3r बचा। ये l की वैल्यू आ गई, l इज इक्वल टू 3r। देखिए सारा काम कर लिया अपन। अब अपने को एंगल चाहिए सेमी वर्टिकल एंगल, तो आप अपन उस ट्रायंगल में चले जाते हैं। उधर ले लेता हूँ फिगर को। अब अपने को थीटा चाहिए तो ये वाली ट्रायंगल में जाते हैं। अपन ट्रायंगल का नाम नहीं दिए थे, अपन ने नाम दे देते हैं ना। क्या नाम दे देते हैं इसको, ओ दे दो, ये ए दे दो और ये बी दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। ए ओ बी वहां पे भी दे सकते हैं आप ले जाके, आप वहां दे देना, मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, ए ओ बी ट्रायंगल देते हैं। तो डायरेक्ट अपन इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। एन ट्रायंगल ए ओ बी। अब देखो अपने को साइन थीटा की जरूरत है ना। साइन थीटा ले लो इस ट्रायंगल में। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड देखो क्या है, ये थीटा यहाँ पर है और ये 90, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। तो परपेंडिकुलर हो गया ओ ए और हाइपो हो गया ए बी। ओ ए अपॉन ए बी वैल्यू रख दो इनकी। साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू देखो आपको दिख रही होगी आर, और ए बी की वैल्यू है आर अपॉन, इसमें वैल्यू रख दो। एल की वैल्यू अपने पास 3r। साइन थीटा इज इक्वल टू आर और एल की वैल्यू 3r। आर से आर को कैंसिल कर लो, ये 1/3 बच गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, साइन को उधर ले आओ, साइन इनवर्स 1/3। देखो आपको यही प्रूव करना है कि उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। अगेन चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 27 एंड 29। देखिए 27 से 29 तक के 3 क्वेश्चन है, एक 27, एक 28 और एक 29। तीनों क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2i। देखिए कर्व दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, इसके ऊपर कोई पॉइंट है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, और वो जो पॉइंट इस कर्व के ऊपर होगा वो इस पॉइंट से नियरेस्ट है। नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर है। तो इस वो पॉइंट कौन सा होगा, ये चारों ऑप्शन में से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो गिवन कर्व है इस कर्व को लिख लेता हूं मैं, और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लेता हूं x1, y1। फिर वो जो पॉइंट होगा x1, y1 कर्व के ऊपर है, तो वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना, कोई पॉइंट कर्व के ऊपर रहेगा तो उससे उसको सेटिस्फाई करा के एक इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पॉइंट अपन ने सपोज किए उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट से, क्योंकि डिस्टेंस को क्या बोल रहा है, वो नियरेस्ट बोल रहा है। तो आपको डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जिस चीज को डिफरेंशिएट करना है वो अपने को निकालना पड़ता है। तो x1, y1 पॉइंट अपन सपोज करेंगे और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के लिए या नियरेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, और 0 को इक्वल रखने से रख के सॉल्व करने से वहां से कोई पॉइंट मिलेगा अपने को। फिर उस पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। तो फिर उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो अपन बिना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का अप्लाई करें, अपन डायरेक्ट उस पॉइंट, जो भी पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आएगा अपने पास में, उस पॉइंट को गिवन कर्व के अंदर रख के अपन एक पॉइंट निकाल ले। और अगर अपने को इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से ना सॉल्व करना हो तो फिर अपने को सेकंड डेरिवेटिव पे उसको अगर प्रूव करने वाला रहे क्वेश्चन, तो अपने को फिर उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि डिस्टेंस नियरेस्ट ही होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आप सेकंड डेरिवेटिव को स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको टिक लगाना है। ठीक है, और नहीं तो आप सेकंड डेरिवेटिव पे अप्लाई कर सकते हो, उसको कंफर्म करना। यहाँ पे कंफर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पे आपको केवल एक आंसर मिलने वाला। चले देखिए, सबसे पहले मैं गिवन कर्व ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ये गिवन कर्व है ना। अब इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लेता हूँ, इसको एक इक्वेशन दे दो आप चाहो तो। लेट x1, y1 be any point on the
इस कर्व फर्स्ट के ऊपर मैंने एक पॉइंट सपोज कर लिया, अब ये पॉइंट इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही। देयरफॉर एक्स के प्लेस पे x1 रख दो तो x1 स्क्वायर, और y के प्लेस पे y1 रख दो तो 2y1। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। बस अब अपना ये वाला इक्वेशन काम में आएगा। x1 की वैल्यू या y1 की वैल्यू आने के बाद उसको यहाँ रख देंगे तो x1 की वैल्यू। अब देखिए, ये तो अपने को जो गिवन था अपन ने उसका यूज करके ऐसा कर लिया। अब हमको क्या करना है कि ये जो पॉइंट आपने सपोज करे उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस नियरेस्ट है, तो पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की। तो डिस्टेंस निकाल लेता हूं मैं। डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड 0,5। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कोई भी एक अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ। कुछ भी ले सकते, कैपिटल आर ले लिया मैंने दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी आर ऐसा लाना पड़ेगा। कोई भी लेटर ले सकते हैं, मैंने आर ले लिया। आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको पता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, तो x2 माइनस x1 0 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 5 माइनस y1 y1। ये डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने वैल्यू रख दी है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो x1 स्क्वायर हो गया, प्लस इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो, a स्क्वायर करेंगे 25 प्लस बी स्क्वायर करेंगे y1 स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 5 टू 10 y1। अब देखो यहाँ पर एक x1 स्क्वायर आया, एक y1 स्क्वायर, एक y1, अपने पास में एक वैल्यू है, x1 की भी वैल्यू है y1। तो यहाँ से देखो किसकी वैल्यू रखने में अपने को फायदा होगा, क्योंकि अभी अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। अभी x1 भी है y1 भी है, तो किसी एक में बनाओ। तो देखो अगर अपन y1 की वैल्यू रखते हैं तो आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा, दो जगह रखना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन x1 स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ये वाली रख देते, एक ही जगह वैल्यू रखना पड़ेगा। तो मैं x1 स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ ये वाली 2y1, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड से। ये r इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर के प्लेस पे 2y1 और प्लस 25 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 10y सेकेंड से, फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड से रख दिया मैंने x1 स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। r इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले y स्क्वायर y1 स्क्वायर को लिख लो, 2y1 प्लस का और 10y1 माइनस का, तो माइनस 8y1 हो जाएगा और प्लस 25। अब देखो अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है, इधर अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड की। ये आर स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 8y1 प्लस 25। अब अपन इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y1 के रिस्पेक्ट। देखो एक वेरिएबल आ गया y1 आ गया, तो अब इसको y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इधर ले लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अरे यार इसको रिप्लेस नहीं करे अपन, इसको रिप्लेस कर दो, आर स्क्वायर को r1 से रिप्लेस कर दो पहले, है ना, फिर वो डिफरेंशिएशन दिक्कत करेगा। पहले इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस आर स्क्वायर बाय r1। जब भी स्क्वायर आता है तो अपन रिप्लेस करते हैं, तो अब ये हो जाएगा r1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 8y1 और प्लस 25। अब इसको देखो एक ही वेरिएबल में है y1 में, तो y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y1 रखो करो, तो dr1 बाय dy1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर का 2y1 हो जाएगा, माइनस 8y1 का 8 सामने आएगा, y1 का 0 हो गया, 25 का सॉरी माइनस 8 सामने आ गया, y1 का 1 हो गया y1 के रिस्पेक्ट में, और 25 का 0 हो गया, तो 2y1 माइनस 8 आया 2y1 माइनस 8। यहाँ से अपन 2 को कॉमन निकाल, dr1 अपॉन dy1 इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लिए तो y1 माइनस 4। अब फॉर नियरेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए इसको 0 रखते हैं, और नियरेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए dr1 बाय dy1 इज इक्वल टू 0 रखो इसकी वैल्यू
टू इंटू वाई वन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई वन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो वाई वन इज इक्वल टू फोर आ गया। अब देखो ये जो y1 की वैल्यू 4 आई, इसके ऊपर डिस्टेंस मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, नियरेस्ट भी हो सकती है, लार्जेस्ट भी हो सकती है। तो ये कौन बताएगा अपने को? सेकंड डेरिवेटिव बताएगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? नियरेस्ट के लिए ग्रेटर देन जीरो आएगा। लेकिन अब देखो आना ही है वो, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप सेकंड डेरिवेटिव मत लगाओ, आप यहाँ पे डायरेक्ट यही वाली y1 की वैल्यू को अपन वहां रख देते हैं, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। अपने को केवल पॉइंट चाहिए, और नहीं तो लगाना हो तो लगा के कंफर्म कर सकते। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या कंफर्म करना है? कंफर्म तो लगा दो सेकंड डेरिवेटिव इसके अंदर, छोटा सा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मत लगाओ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। वैसे देखो क्वेश्चन कितना हो गया ना। तो अब मैं डायरेक्ट ये y1 की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूँ मैं, और नहीं तो मैं वेरीफाई करता इसको कि नियरेस्ट इसी के ऊपर डिस्टेंस होगी। कहाँ रख देते? यहाँ रख देते सेकंड के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या है इक्वेशन सेकंड? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2y1, रख दो इसमें वैल्यू। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और y1 की वैल्यू निकली है 4, तो ये आ गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू जा 8, अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। 8 का अंडर रूट क्या होता है? 4 इंटू 2 लिखेंगे उसको, 2 बाहर आ गया और 1 2 अंदर रहेगा, 2√2। प्लस वाला भी आया, माइनस वाला भी आ गया, तो पॉइंट्स क्या हो गए आपके? y की तो एक ही वैल्यू थी, देयरफॉर पॉइंट्स एक 2√2, x की वैल्यू ले लो और y की 4, एंड माइनस 2√2 ले लो x की वैल्यू और y की वैल्यू 4। ये 2 पॉइंट आ रहा है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब ऑप्शन में देखो कौन सा दिया, ऑप्शन में एक ही दिया है तो अपन एक ले लेते जो होगा। ऑप्शन में दिया है 2√2 और ये 4, 2√2, 4 पहला वाला है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो ऑप्शन में एक ही आंसर दिया है, अपने दो आ रहे तो आप एक को ही लिखो, वाला कोई है ही नहीं माइनस वाला, वो भी सही है पॉइंट। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। ठीक है भाई। अब ये मैंने इतना लंबा सब कुछ सॉल्व किया, आपको ऑब्जेक्टिव करना तो इतना लंबा नहीं लिखता, लिखना नहीं है, लेकिन मैंने बताने के लिए आप इसको जितना शॉर्ट करना वो करो। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चीज को स्किप किया है, सेकंड डेरिवेटिव, वो भी ऑब्जेक्टिव पर टिक करना था इसलिए, और नहीं तो फिर आपको इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो दिखाना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव, तब वो वेरीफाई होता है कि इस y1 इज इक्वल टू 4 के ऊपर डिस्टेंस नियरेस्ट हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव था तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप सेकंड डेरिवेटिव को स्किप कर सकते। ठीक है, आपको वहां पे ऐसा भी सोल्यूशन नहीं देना, उसका आप में सॉल्व करके देखेंगे और टिक लगाना। ठीक, लेकिन फिर भी याद रखेंगे कि वो करना पड़ता है, मेन क्वेश्चंस में आप स्किप ना करो। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब बड़े से बड़ी वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। फिर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव को जीरो रख के सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यूज मिलेगी आपको। अब ये स्क्वायर में दिख रहा है तो आपकी दो वैल्यू मिलेगी, तो आप किसके ऊपर मैक्सिमम होगी, इसके ऊपर मिनिमम होगी, ये बताता है अपने को सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन अपने को सेकंड डेरिवेटिव पे नहीं जाना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दो पॉइंट मिलेंगे तो दोनों पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको मैक्सिमम बोलते हैं और जो छोटी होगी उसको मिनिमम बोलते हैं। कभी जैसे एक ही पॉइंट आता है तो अपने को सेकंड डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं, उसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन में रख के वैल्यू निकालो, जो वैल्यू आ जाएगी वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, चलो तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लो। लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, आप चाहे एफ ऑफ एक्स लो चाहे y लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर देखिए दो फंक्शन कोशेंट में है तो कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा देंगे। कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर लो,
1 का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ये डिनोमिनेटर डिवाइड एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x। ध्यान से करना भाई, क्वेश्चन टूल ऑफ डेरिवेटिव लगाया मैंने, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो ये क्या होगा, ब्रैकेट खोल देते हैं अपन, ये -1 का पूरे इसमें इंटू करो, ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 2x का भी पूरे ब्रैकेट में इंटू कर लो, ये 2x प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, x में करेंगे तो प्लस 2x क्यूब, और ये 1 प्लस 2x का इसमें भी करते हैं और सामने माइनस है तो माइनस का इंटू करते चलेंगे। पहले -1 का कर लो ब्रैकेट में, ये -1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस 2x का करना, सामने माइनस तो माइनस 2x का कर लो, -2x माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर और -2x क्यूब हो जाएगा, -2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ऊपर देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, 2x क्यूब नेगेटिव 2x क्यूब पॉजिटिव, और देखते जाओ जो जो कैंसिल हो रहा है, -2x प्लस 2x और क्या कैंसिल हो रहा, ये -x प्लस x और कुछ होते दिख रहा नहीं हो रहा। चलिए बाकी को अपन प्लस माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो, ये -1 और -1 तो -2 हो गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर -2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2x स्क्वायर, चलो अब अपन ने कैंसिल नहीं कर दो, प्लस करके माइनस कर देते हैं, ये -x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर -2x स्क्वायर हो गया, ये वाले प्लस 2x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएंगे इतने, ये वाले ये कैंसिल हो गए, और ये प्लस 2x स्क्वायर बचेगा सब प्लस माइनस होके प्लस 2x स्क्वायर बचेगा, ध्यान से करना भाई, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई dx को 0 रखते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए dy बाई dx इज इक्वल टू 0, dy बाई dx को 0 रखते हैं। क्या है dy बाई dx, ये वाला -2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, -2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर दो इधर, ये हो गया आपका -2 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, -2 को इधर शिफ्ट कर लो तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर लो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो प्लस -1, एक वैल्यू +1 आ गई, एक वैल्यू -1 आ गई। आप किस पे मैक्सिमम होगी किस पे मिनिमम होगी ये बताएगा आपको सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन अपने को वैल्यू कौन सी निकालना है ये देख लो, अपने को मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो अपन डायरेक्ट दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, f(1) और f(-1), जो वैल्यू छोटी होगी उसको मिनिमम ले लो, सेकंड डेरिवेटिव पे नहीं जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है इसलिए ना। f(x) क्या था, अब अपन ने y ले लिए, उसको y को f(x) भी ले सकते हो, f(1) अब dy y को 1 कैसा लिखे अपन, y के प्लेस पे 1 रखना है ना, तो अपन ने जो y लिए थे उसको अपन f(x) भी ले सकते हैं, तो नाउ y इज इक्वल टू f(x) ले लो, इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप x के प्लेस पे एक बार +1 रख दो, एक बार -1 रख दो, f(1) तो 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो
तो ये -1 + 1 तो कैंसिल, 1² 1 हो जाएगा, नीचे 1 1 1 3 बार आ गया, 1² 1 तो ये 3 हो गया, 1/3 आ गई एक बार। एंड एफ ऑफ -1 भी निकाल लो, फिर देख लेंगे अपन मिनिमम वैल्यू कौन सी। एक्स के प्लेस में -1 रख दो तो 1 -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 प्लस -1 का स्क्वायर अपॉन 1, ये -1 और प्लस -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो देखो ये 1 2 हो गया, अरे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो ऊपर 3 हो गया, नीचे आपका ये 1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये आ गई आपकी 3। तो देखो ये वाली वाली हो गई मिनिमम, इसको बोल दो मिनिमम और इसको बोल दो मैक्सिमम। तो निकालना कौन सी थी आपको, मिनिमम निकालना था, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1/3। Therefore, minimum value is equal to 1/3. So which option is correct? Option D is correct. देख रहा ऑप्शन डी 1/3 मिनिमम बोला ना। अरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना, वो तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर उसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये मिनिमम वैल्यू। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ बोलना भाई, कोई कंफ्यूजन हो रहा तो बोलो। x की ऑल रियल वैल्यूज के लिए कौन सी मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू 1/3 होगी। x की वैल्यूज क्या क्या थी, एक 1 थी और एक -1 थी, तो -1 पे तो 3 आ रहा और 1 पे आपका 1/3 आ रहा, तो मिनिमम ये होगी। मैक्सिमम पूछता तो आप ये वाली लिखते। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने सेकंड डेरिवेटिव को यूज नहीं किया, इसलिए नहीं किया है कि हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को टेक करना था, और अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेकंड डेरिवेटिव लगाना ही पड़ेगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, वेरी लास्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर 1/3, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू। देखो इस इंटरवल पे ध्यान दो आप, ये क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, और जब भी क्लोज्ड इंटरवल रहता है तो इसका मतलब है कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में कभी भी आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो पॉइंट्स अपने पास में डिफरेंशिएशन को जीरो, डेरिवेटिव को जीरो रखने के बाद आएगा, और इसके दो एंड पॉइंट्स ये ले लेंगे, सारे पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू सबसे बड़ी रहती है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी रहती है उसको एब्सोल्यूट मिनिमम। भले ही क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ना बोल रहा हो, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल कभी गिवन हो तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा ही निकालना। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको, तो मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेके, फिर उसको 0 के इक्वल रख के पॉइंट्स निकालेंगे, वो पॉइंट इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे, 1.0 है 1.1 है, और जितने पॉइंट वहां से निकलेंगे सबके ऊपर वैल्यू निकालेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर 1/3, ऐसा है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते, पावर 1/3 खतरनाक है थोड़ी सी, ये ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 1/3 ऐसा हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा हो गया, और यहाँ पर इंटरवल है आपका x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, दैट इज इसको आप क्लोज्ड इंटरवल बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0,1, 0 भी इंक्लूड है इसके अंदर, 1 भी इंक्लूड है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी वाली। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये 1/3 पावर को सामने ले आते हैं, एक पावर कम करेंगे उसके अंदर, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, एक पावर जब कम करेंगे आप इसमें तो क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, सॉल्व करके लिख दो उसको। 1/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 एलसीएम 1 माइनस 3 माइनस 2/3 आएगा, -2/3। अब अंदर वाले को फिर से डिफरेंशिएट करना, अभी तो करें नहीं अपन इसको, तो एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस एक्स का -1 और 1 का 0 ऐसा आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर,
ये क्या हो जाएगा, ये 1/3, और ये एफ डैश ऑफ एक्स इजिकल टू 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3, और ये 2x में ये -2/3 पावर आई, तो इसको अपॉन में लिख देते तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, थोड़ा सा अपने लिए और अच्छा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर रहेगा 2x-1 और नीचे ये 3 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 कर, ऐसा हो गया। देखो अच्छा हो गया थोड़ा सा, ये 3 तो नीचे ही था। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम इसको जीरो के इक्वल रखते, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, इसको जीरो के इक्वल रख दो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, रखो इसको जीरो। तो 2x-1/3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू जीरो। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, नीचे की पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, 2x-1 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, 2x-1 इज इक्वल टू जीरो आ गया। 1 को इधर शिफ्ट कर लो, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो ये 1/2 आपका बिलोंग कर रहा है किससे, इंटरवल 0,1, यही था ना, ये 0,1 बोल रहा है इसको। 1/2 आपकी जीरो से बड़ी, 1 से छोटी, तो आप कितनी वैल्यू मिली, 3 वैल्यू, तीनों पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसको मैक्सिमम बोल देंगे, और जो सबसे छोटी होगी उसको मिनिमम बोल देंगे। मैक्सिमम निकालना है, नाउ करके डायरेक्ट तीनों वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। एफ ऑफ एक्स क्या था आपका, उसको लिख लो, क्या था भाई एफ ऑफ एक्स, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, ये यही है ना। अच्छा, रखो इसमें वैल्यू, देयरफॉर एफ ऑफ 1/2, एक्स के प्लेस पे 1/2 रख के सॉल्व कर, ये 1/2, 1/2 माइनस 1 प्लस 1 इसकी पावर 1/3। चलिए इसको सॉल्व करना है, देखना थोड़ा सा, ये 1/2 में से 1 को माइनस करूंगा तो -1/2 आएगा, और -1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/4 आएगा, और ये +1 और इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पे 4 एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो 4, तो ये -1 प्लस 4 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3/4 की पावर 1/3, बस रहने दो इतनी। फिर एफ ऑफ जीरो निकाल लो, एफ ऑफ जीरो, एक्स के प्लेस पे जीरो रख दो यहाँ पर, तो ये 0 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये सामने जीरो है इनटू में, ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, ये वाला, ये 1 बचेगा, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर कुछ भी कर दो आप तो 1 ही रहता है, 1 आ गया। एंड एफ ऑफ 1 निकाल लो, एक्स के प्लेस पे 1 रख दो इसमें, 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये जीरो हो गया तो जीरो कॉन्वेंट होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। अब छाट लो वैल्यू, एक वैल्यू है 1, एक 1 और एक 3/4 की पावर, तो 1 से छोटी वैल्यू उसकी पावर 1/3, तो ये मिनिमम हो गई और ये दो मैक्सिमम है, पहले लिख देता हूँ इस पर, ये मिनिमम हो गई और ये वाला भी मैक्सिमम है 1, और ये वाला 1 भी मैक्सिमम। तो अपने को निकालना कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, वो 0 के ऊपर भी होगी और 1 के ऊपर भी होगी। Therefore maximum value is equal to 1, 1 है मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली, ये है या ये, दोनों में से कोई भी ले लो,
तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये एक्सरसाइज आपकी डन हो गई.